नमस्कार, मैं आरजे रेखा आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आंगन की टीम की तरफ से मैं पुनीत की लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ और उसके लिए मैंने नवरात्रि को चुना। उसकी एक ख़ास वजह है और वजह ये कि हमारे देश में जहाँ पर हम अपनी बेटियों को माँ दुर्गा का अवतार मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, वहाँ आज भी महिलाएं, बेटियाँ अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। आज भी हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ घटता है जो कहीं ना कहीं पूरे देश की जड़ों को हिला के रख देता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये पंक्तियाँ आप तक पहुँचाऊँ जिन्हें पुनीत ने लिखा है और आंगन टीम की तरफ से मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। रात को ऑफिस से लौटती, जीन्स और शॉर्ट कुर्ते में खिलती, चेहरे का श्रृंगार और परफ्यूम के मनमोहक सुगंध के साथ उसकी अपनी सफलता का आत्मविश्वास उसके चेहरे और सौंदर्य को उस अंधेरे में भी एक रोशनी दिए जा रहे थे। उस रोशनी की तीव्रता अंधेरे में रह रहे कुछ पापियों के हाथ को उसके वस्त्र तक पहुंचाने के लिए काफी थे। फिर जो हाथ वस्त्र को फाड़ने की हिम्मत कर सकते हैं, उनके लिए जिस्म नोचना कौन सा कठिन कार्य था। चिथड़े चिथड़े कर दिए गए उस कपड़े के पीछे के जिस्म के बहुत ही संतुष्टि मिली थी भेड़ियों को हवस की इस भूख के मिट जाने पर। नंगा पड़ा बदन सिसक रहा था। वो सौंदर्य, वो आत्मविश्वास, वो जीन्स और शर्ट की चमक, चेहरे का नूर, आत्मनिर्भरता का घमंड, सब कुछ झुलस गया था हवस के उस होलिका दहन में। समाज ने भी दबे जुबान क्या नहीं कहा। सवाल कपड़े से लेकर चरित्र तक उठने लगे। रात को निकलने से लेकर लड़कियों का इतना स्वतंत्र होना भी सवालों के दायरे में आ गया। घर के अंदर ही रहने की नसीहत और खुद को ढककर चलने की सलाह। उसके जिस्म के घाव पर नमक की तरह लगने लगे थे। समाज सही तो कह रहा था। पुरुषों के इस समाज में इस तरह सर उठाकर स्वतंत्र सोच और आधुनिक ख्याल रख सफलता की सीढ़ी चढ़ती हो कोई सभ्य स्त्री तो हो ही नहीं सकती। आखिर कौन है वो? शायद कोई दूसरी औरत।